प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप आइलैंड विजिट के बाद मालदीव्स ये तो जरूर समझ चुका है कि भारत मालदीव्स के टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद करने का फैसला ले लिया है और इसीलिए मालदीव्स अब चीन के चक्कर काटना शुरू कर चुका है। मोइजू अब ये चाहता है कि मालदीव्स भारतीय टूरिज्म की जगह अब चीनी टूरिज्म ले ले और इसी के चलते मालदीव्स अब नया एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है जिससे मालदीव्स और चीन के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित करी जा सकती है। आपको बता दें कि मालदीवियन एयर फ्लाइट्स अभी 14 एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करती है और भारत के अलावा चीन और साउथ अफ्रीका तक मालदीव्स अपने एयरक्राफ्ट से कनेक्टिविटी स्थापित करता है। लेकिन ये फ्लाइट्स डायरेक्ट ऑपरेट नहीं होती बल्कि ये ट्रांजिट फ्लाइट्स होती है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन तक डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए मालदीवियन एयरलाइंस अब 5 सालों के लिए जहाजों को लीज पर लेना चाहती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मालदीव्स अपने चीन की यात्रा के दौरान चीन से ही इन जहाजों को लीज पर लेने की रिक्वेस्ट कर सकती है। लेकिन चीन तो चीन है। आपको याद ही होगा नेपाल ने भी चीन से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे थे और 2014 में चीन ने अपने बनाए एयरक्राफ्ट नेपाल को करीबन 6.5 बिलियन नेपालीज रुपए में बेच दिए थे। लेकिन ये चाइनीज एयरक्राफ्ट कबाड़ निकले और 2023 में नेपाल ने इन चीनी एयरक्राफ्ट को रद्दी के भाव में बेचने का फैसला किया। इसकी उम्मीद की जा सकती है कि नेपाल के साथ जो हुआ वो मालदीव्स के साथ भी आने वाले वक्त में हो सकता है। आपको बता दें कि चीन खुद के लिए एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट डेवलप कर चुका है। C919 एक 240 सीटर एयरक्राफ्ट है जिसे चीनी कंपनी CACC यानी कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना मैन्युफैक्चर करती है। अभी तक इसकी सिर्फ 10 यूनिट से प्रोड्यूस की गई है लेकिन अभी भी चीन को इसकी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने का इंतजार है और ऐसे में मालदीव्स चीन के लिए एक अच्छा शिकार बन सकता है। लेकिन मालदीव्स खुद इस एयरक्राफ्ट को लेने से बचना चाहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को यूरोपियन मार्केट में अभी भी सर्टिफाइड नहीं किया गया है और इससे ऊपर मालदीव से भूल चुका है कि चीन तक सस्ती फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए उसे भारत की एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी और अगर भारत ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया तो एविएशन इंडस्ट्री में मालदीव का टिकना मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें मालदीव के टूरिस्ट इंडस्ट्री में भारतीयों का सबसे ज्यादा यानी कि 23% का शेयर है और हर साल करीबन 2 लाख लोग इस आइलैंड को विजिट करते हैं भारत से। ऐसे में लक्षद्वीप का पिक्चर में आना मालदीव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है और ये भारत की सीधी चेतावनी है कि भारत का मदद का बदला अगर मालदीव इसी तरीके से चुकाएगा तो भारत भी किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री कितने दिन तक टिक पाएगी अगर भारत उसकी मदद न करे? तो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हो आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।